मित्रों, इस संसार में असंख्य प्रकार के जीव जंतु हैं। कोई रेंगता है, कोई उड़ता है, कोई जल में रहता है, तो कोई जंगलों में विचरण करता है। इन सभी में जीवन है, पीड़ा है, भय है और अपने प्राणों से प्रेम है। मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए कुछ जीवों को मारकर भोजन बना लिया और कुछ लोग इसे भगवान की इच्छा बताने लगे। एक दिन देवलोक में माता लक्ष्मी का मन अत्यंत व्याकुल था। वे पृथ्वीलोक से लौट रही थीं। रास्ते में उन्होंने देखा कि मनुष्य बड़ी बड़ी मंडियों में पशु पक्षियों को रस्सियों से बांध कर ले जा रहे हैं। कहीं बकरियों के गले कट रहे थे, कहीं मुर्गों की चीखें गूंज रही थीं, कहीं मछलियां तड़प रही थीं। यह दृश्य उनके हृदय को चीर गया। वे सीधे वैकुंठ पहुंचीं और भगवान विष्णु से बोलीं, प्रभु, आज पृथ्वी पर जो दृश्य मैंने देखा उसने मेरी आत्मा को विचलित कर दिया है। मनुष्य नन्हे नन्हे जीवों को निर्दयता से मारकर अपना भोजन बना रहा है। क्या सच में आपने इन्हें मनुष्य के खाने के लिए ही बनाया है? क्या यह पाप है या पुण्य? भगवान विष्णु कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, देवी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें उपदेश से नहीं, एक कथा से दूंगा। यह कथा पृथ्वी के एक गांव की है। किसी राज्य में एक सुंदर गांव था। वहां एक अत्यंत धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास अपार संपत्ति थी, बड़ा घर था, नौकर चाकर थे। एक दिन उसके मन में विचार आया कि वह किसी पवित्र तीर्थ की यात्रा पर जाएगा। यात्रा पर निकलने से पहले उसने निश्चय किया कि वह पूरे गांव को भोज देगा, ताकि सबका आशीर्वाद उसके साथ जाए। उसने बड़े शान शौकत से दावत का आयोजन किया। रसोई में 2 प्रकार के भोजन बनने लगे। एक ओर शुद्ध सात्विक भोजन, दाल, चावल, सब्जी, फल, मिठाई। दूसरी ओर मांसाहार, बकरी, मुर्गा और मछलियों के व्यंजन। गांव के सभी लोग आमंत्रित थे। कोई प्रसन्न था, कोई दुविधा में। जब भोजन परोसा गया तो कुछ लोगों ने बिना सोचे समझे मांसाहार उठा लिया और स्वाद में डूब गए। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मांस की थाली देखते ही हाथ जोड़ दिए और बोले, भाई, हम इससे दूर रहना चाहते हैं। भोजन समाप्त होने पर वह धनी व्यक्ति सबको आंगन आंगन में बैठाकर बोला, मित्रों, मैंने देखा कि कुछ लोगों ने मांस बड़े चाव से खाया और कुछ ने उसे छुआ तक नहीं। मैं जानना चाहता हूं, जो लोग मांस नहीं खाते वे इसे पाप क्यों मानते हैं? एक वृद्ध साधु उठे और बोले, सेठ जी, हम यह नहीं कहते कि आपका आतिथ्य बुरा है, परंतु किसी के प्राण लेकर अपनी जिह्वा को तृप्त करना हमें स्वीकार नहीं। सेठ को यह बात चुभ गई। वह बोला, यदि हम इन जीवों को नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। भगवान ने इन्हें हमारे उपयोग के लिए ही बनाया है। साधु मुस्कुराए और बोले, तो क्या भगवान ने मनुष्य को भी किसी बड़े जीव का भोजन बनने के लिए बनाया है? जब किसी का गला कटता है तो क्या उसकी आत्मा रोती नहीं? क्या उसके बच्चों का कोई मूल्य नहीं? तभी वह धनी व्यक्ति बोला, मुझे तो यही लगता है कि मांस, मछली और ये छोटे छोटे प्राणी परमात्मा ने विशेष रूप से मनुष्यों के लिए ही बनाए हैं, ताकि हम इन्हें मारकर खा सकें। ईश्वर ने मनुष्य को केवल अनाज और फल ही नहीं दिए, बल्कि अनेक प्रकार के जीव जंतुओं और जलचरों को भी हमारे भोजन के लिए ही उत्पन्न किया है। उसकी यह बात सुनकर भीड़ में खड़ा एक लगभग 15 वर्ष का किशोर धीरे से आगे आया और बोला, सेठ जी, आप जो कह रहे हैं वह पूरी तरह सत्य नहीं है। उस छोटे से लड़के की निर्भीक आवाज सुनकर वहां बैठे सभी गांव वाले चकित रह गए। धनवान व्यक्ति ने हैरानी से उसकी ओर देखा और बोला, बेटा, तुम्हारा कहना क्या है? तुम इतना बड़ा विरोध कैसे कर सकते हो? लड़का शांत स्वर में बोला, सेठ जी, परमात्मा ने सचमुच इन सभी प्राणियों को बनाया है, परंतु उन्हें मनुष्य के हाथों मारे जाने के लिए नहीं, बल्कि अपना अपना जीवन जीने के लिए इस धरती पर भेजा है। ये छोटे छोटे जीव भी उसी प्रकार जन्म लेते हैं जैसे हम मनुष्य लेते हैं, और जिस प्रकार हमारी मृत्यु होती है वैसे ही एक दिन इनकी भी मृत्यु होती है। जिस तरह हमें चोट लगने पर असहनीय पीड़ा होती है, उसी तरह ये प्राणी भी दर्द महसूस करते हैं, तड़पते हैं और जीना चाहते हैं। फिर वह आगे बोला, इस संसार में कोई भी प्राणी दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है। मनुष्य और पशु पक्षी सब समान हैं। हां, यह सही है कि मनुष्य की बुद्धि अधिक विकसित है, पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि हम शक्तिशाली हैं तो अपने से निर्बल जीवों को मारकर खा लें। यह कहना
कि ईश्वर ने छोटे जीवों को हमारे स्वाद के लिए ही रचा है, पूरी तरह गलत है। हम अपने पेट भरने के लिए अनाज, फल, सब्जी और अनेकों प्रकार के अन्य साधन अपना सकते हैं। लड़के की आंखों में चमक थी और आवाज में दृढ़ता। वह बोला, भगवान ने हमें जीव जंतुओं से अधिक समझ इसलिए दी है ताकि हम करुणामय बने, न कि निर्दयी। यदि कोई प्राणी हमसे कमजोर है या हमारे वश में आ जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें उसे मार डालने का अधिकार मिल गया। यह सोचना कि जो कमजोर है वही हमारे खाने के लिए बना है, यह सबसे बड़ी भूल है। और अंत में उसने सबको सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात कही। जरा सोचिए, मच्छर हमारे शरीर का रक्त चूस लेते हैं क्योंकि उन्हें हमारा रक्त अच्छा लगता है। यदि केवल पसंद आ जाना ही किसी को खाने का अधिकार दे देता है, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि मच्छर भी सही कर रहे हैं? उस लड़के ने आगे कहा, ठीक इसी प्रकार शेर, चीता और बाघ जैसे बड़े हिंसक पशुओं को भी मनुष्य का मांस अत्यंत स्वादिष्ट लग सकता है। यदि केवल स्वाद के आधार पर किसी को खाने का अधिकार मिल जाए तो वे जब चाहें हमें पकड़कर अपना भोजन बना सकते हैं। परंतु क्या इसका यह अर्थ हुआ कि परमात्मा ने मनुष्य को शेर, चीते और बाघ के लिए ही उत्पन्न किया है? फिर वह सेठ की ओर देखकर बोला, यदि आप यह मानते हैं कि मुर्गा, मछली और बकरी को ईश्वर ने मनुष्य के खाने के लिए बनाया है, तो फिर आप स्वयं जंगल के इन हिंसक पशुओं से अपनी रक्षा क्यों करते हैं? यदि भगवान ने आपको भी उनके भोजन के लिए ही बनाया है, तो उनसे भागते क्यों हो? उन्हें देखकर डरते क्यों हो? आप हर संभव प्रयास करते हो कि कहीं वे आपको पकड़ न लें, कहीं वे आपको अपना शिकार न बना लें। ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें अपना शरीर प्रिय है, तुम्हें अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी है। उसकी आवाज और भी गंभीर हो गई। जिस प्रकार तुम्हें अपना जीवन प्रिय है, उसी प्रकार हर प्राणी को अपना जीवन प्रिय होता है, चाहे वह छोटा सा कीड़ा हो या विशाल हाथी। सबको अपनी जान से प्रेम है, सब जीना चाहते हैं। यह केवल मनुष्य की मूर्खता है कि वह अपने से कमजोर जीवों को मारकर यह समझ लेता है कि उसने कोई बड़ा अधिकार प्रयोग कर लिया। लड़के की यह बात सुनकर उस धनी व्यक्ति के पास कोई उत्तर नहीं बचा। उसका सिर झुक गया और पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। वहां उपस्थित अधिकांश लोग उस किशोर के विचारों से सहमत हो गए। तभी भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी, अब मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का एक और उपदेश सुनाता हूं, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। माता लक्ष्मी ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, कृपा करके मुझे वह कथा सुनाइए। भगवान विष्णु बोले, इस कथा को पूरे मन और एकाग्रता से सुनना, क्योंकि अधूरी कथा समझने वाले लोग ही मांस, मछली और छोटे जीवों को मारकर खाने को उचित ठहराते हैं। जो इसे पूरी तरह समझ लेता है वह जीवन में कभी ऐसा पाप नहीं करता। माता लक्ष्मी ने कहा, जैसा आप आदेश दें प्रभु, मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान विष्णु ने कथा आरंभ की। एक बार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में एक वृक्ष की छांव तले बैठकर अपनी मधुर मुरली बजा रहे थे। तभी एक हिरण भय से कांपता हुआ दौड़ता हुआ वहां आया और श्री कृष्ण के पीछे छिप गया। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों में मृत्यु का डर साफ झलक रहा था। उस कांपते हुए हिरण को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर मुरली बजाना रोक दिया। करुण दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए बोले, हे मृग, तुम इतने भयभीत क्यों हो? तुम्हारा हृदय इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? कौन है जिससे डरकर तुम मेरे पीछे आकर छिप गए हो? वे यह पूछ ही रहे थे कि तभी वहां एक शिकारी आ पहुंचा। उसके हाथ में धनुष था, पीठ पर तीरों का तरकश लटक रहा था और चेहरे पर क्रूरता झलक रही थी। वह श्री कृष्ण से बोला, हे बालक, इस हिरण को मुझे सौंप दो। मैं इसे बहुत दूर से पीछा करता हुआ यहां तक आया हूं। ये मेरा शिकार है और इस पर मेरा अधिकार है। तब श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, किसी भी जीव पर किसी मनुष्य का अधिकार नहीं होता। प्रत्येक प्राणी केवल अपने ही जीवन का स्वामी होता है। शिकारी अड़ गया और बोला, नहीं, इस पर मेरा अधिकार है। मैं इसे मारकर इसका मांस खाऊंगा। तब श्री कृष्ण ने गंभीरता से पूछा, तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम किसी निर्दोष जीव को मारकर खा सको? यहां तक कि जिसने इसे जन्म दिया है उसे भी इसे मारने का अधिकार नहीं। किसी भी प्राणी की हत्या करना पाप है।
क्या तुम इस सत्य को नहीं स्वीकार करते? शिकारी हंसते हुए बोला, हे बालक, मांस खाना पाप नहीं होता। मैं इन जीवों को मारकर उन्हें इस संसार की माया से मुक्त करता हूं। फिर यह पाप कैसे हुआ? और वैसे भी यदि मैं इसे नहीं मारूंगा तो कोई और मार ही देगा। अगर जीवों को मारना पाप है तो फिर राजा महाराजा स्वयं शिकार क्यों करते हैं? श्री कृष्ण समझ गए कि यह व्यक्ति शिकार करते करते और मांस खाते खाते अपनी विवेक बुद्धि खो चुका है और उसे अब पाप पुण्य का भेद समझ में नहीं आता। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इसे ध्यान से सुनो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि मनुष्य जीवों का शिकार क्यों करता है, मांस क्यों खाता है और इसके बदले उसे कौन सा पाप भोगना पड़ता है। फिर वे कथा कहने लगे। मगध देश में एक समय भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, फसलें नष्ट हो गईं और लोग भूख से मरने लगे। यह देखकर वहां के राजा अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने मंत्रियों की एक बड़ी सभा बुलाई और पूछा, मेरी प्रजा भूख से मर रही है, उन्हें इस विपत्ति से कैसे बचाया जाए? राजा की यह बात सुनकर सभा में बैठे सभी मंत्री और महामंत्री गहरी सोच में पड़ गए कि इस संकट का समाधान क्या हो सकता है। तभी वहां एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा था जो स्वयं मांसाहार करता था। उसके मन में विचार आया कि यही अवसर है मांस को भोजन के रूप में लोगों के जीवन में स्थापित करने का। उस व्यक्ति ने मन ही मन सोचा कि यदि राजा से स्वीकृति मिल गई तो फिर हम निसंकोच जीवों को मारकर अपना भोजन बना सकेंगे। कोई रोक टोक भी नहीं होगी और हम अपनी मनमर्जी कर पाएंगे। उसी सोच के साथ वह राजा से बोला, महाराज, इस अकाल से निपटने का एक सरल उपाय है। क्यों न हम पशु पक्षियों को मारकर उनका मांस खाएं? इससे न केवल भुखमरी का संकट समाप्त होगा, बल्कि किसी प्रकार का खर्च भी नहीं करना पड़ेगा और सबका पेट भी भर जाएगा। सभा में उपस्थित अधिकांश लोगों को यह सुझाव उचित लगा और वे एक स्वर में कहने लगे, महाराज, इस विपत्ति से बचने का यही एकमात्र मार्ग है। परंतु राजा के महामंत्री को यह विचार बिल्कुल भी सही नहीं लगा। वे चुपचाप बैठे रहे। राजा ने जब यह देखा तो उनसे पूछा, महामंत्री, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? महामंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, जीवों की हत्या करके भोजन करना मुझे उचित प्रतीत नहीं होता। मैं इस विषय पर अपना मत आपको कल प्रातः प्रस्तुत करूंगा। रात होते ही महामंत्री उसी व्यक्ति के घर पहुंचे जिसने मांस खाने का सुझाव दिया था। महामंत्री ने उससे गंभीर स्वर में कहा, भाई, आज संध्या होते होते महाराज की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। राजवैद्य का कहना है कि यदि उन्हें किसी स्वस्थ, मोटे ताजे और हष्टपुष्ट मनुष्य का थोड़ा सा मांस मिल जाए तो उनका प्राण संकट टल सकता है। तुम देखने में बलवान और स्वस्थ हो, इसलिए मैं तुम्हारा मांस लेने आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि राजा की जान बचाने के लिए तुम अपना थोड़ा सा मांस अवश्य दोगे। इसके बदले में जितना धन चाहो मैं दिलाने को तैयार हूं। महामंत्री की यह बात सुनते ही उस व्यक्ति के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराकर घर के भीतर दौड़ा और वहां से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं निकाल लाया। कांपते स्वर में बोला, मंत्री जी, कृपा करके मेरे शरीर के मांस के बदले यह 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार कर लीजिए और इन्हीं पैसों से किसी और का मांस खरीद लीजिए। महामंत्री ने गंभीरता से कहा, नहीं भाई, राजा ने विशेष रूप से तुम्हारा ही मांस मंगवाया है, क्योंकि तुम अत्यंत स्वस्थ हो। थोड़ा सा मांस देने से तुम्हें कुछ नहीं होगा और महाराज की जान भी बच जाएगी। इतना ही नहीं, इसके बदले में राजा तुम्हें मंत्री का पद भी प्रदान करेंगे। यह सुनते ही वह व्यक्ति महामंत्री के चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मंत्री जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वह वहां से भागने लगा। महामंत्री ने कहा, तुम्हें भागने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम अपना मांस नहीं देना चाहते तो मत दो, परंतु यह 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मैं साथ ले जा रहा हूं। यह कहकर महामंत्री वहां से चले गए। इसी प्रकार वे एक एक करके उन सभी लोगों के घर पहुंचे जिन्होंने सभा में मांस खाने का समर्थन किया था और सबके सामने अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने का आग्रह करने लगे। परंतु हुआ यह कि सभी लोगों ने अपने अपने घरों से अपने शरीर के मांस के बदले धन दे दिया। किसी ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दीं तो किसी ने 2,00,000 तक दे दीं।
पर किसी ने भी अपने शरीर से मांस देने की हिम्मत नहीं की। महामंत्री वे सभी मुद्राएं एकत्र करके अपने घर लौट आए। अगली सुबह सारे नगरवासी राजा का हालचाल जानने महल में एकत्र हुए। महामंत्री भी उन सभी स्वर्ण मुद्राओं को लेकर दरबार में पहुंचे और उन्हें राजा के सामने रख दिया। स्वर्ण राशि का ढेर देखकर राजा आश्चर्य से बोले, महामंत्री, यह इतना सारा धन तुम कहां से लाए हो? तब महामंत्री ने राजा को पूरी घटना सुनाई और बोले, महाराज, मैं इन सभी लोगों के घर गया था और उनसे यह कह दिया कि आपकी तबीयत अत्यंत गंभीर है और वैद्य ने किसी स्वस्थ और बलवान मनुष्य के थोड़े से मांस की आवश्यकता बताई है। इसी बहाने मैं एक एक करके सबके घर गया, पर किसी ने भी अपने शरीर का मांस देने के लिए हां नहीं कही। सबने इसके बदले मुझे ये स्वर्ण मुद्राएं थमा दीं। फिर महामंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, अब स्वयं विचार कीजिए। ये वही लोग हैं जो कल सभा में यह कह रहे थे कि जीवों को मारकर उनका मांस खाकर भुखमरी से बचा जा सकता है। जब एक मनुष्य अपने शरीर का थोड़ा सा मांस देने को तैयार नहीं है, तो सोचिए जिन जीवों को हम मारकर खाते हैं उन्हें कितना असहनीय कष्ट होता होगा। महामंत्री की यह बात सुनकर राजा की आंखें खुल गईं और वे समझ गए कि प्राणियों की हत्या कर भोजन करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वह पूरी कथा उस शिकारी को सुनाकर कहा, वत्स, अब तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि अपना शरीर हर किसी को प्रिय होता है, चाहे वह मनुष्य हो या कोई अन्य जीव। सभी के प्राण समान रूप से मूल्यवान हैं। हमें किसी को भी मारकर नहीं खाना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य को चोट लगने पर असहनीय पीड़ा होती है, उसी प्रकार अन्य प्राणी भी दर्द महसूस करते हैं, परंतु मनुष्य उन्हें मारते समय एक क्षण भी नहीं रुकता। फिर श्री कृष्ण ने कहा, आज तुम जिस तरह इस हिरण को मारने के लिए आए हो, उसी प्रकार यदि कभी कोई बड़ा पशु तुम्हें अपना शिकार बना ले और तुम्हें मारकर खा जाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? जिस दिन तुम स्वयं किसी का शिकार बनोगे, उस दिन तुम्हें जीवन का वास्तविक मूल्य समझ में आएगा। श्री कृष्ण की यह करुण वाणी सुनकर उस शिकारी की आंखें भर आईं। वह रोते हुए बोला, प्रभु, अब से मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि भगवान उन सभी लोगों की सोच बदले जो यह मानते हैं कि मांस खाना पाप नहीं है और केवल खरीद कर खाने से उन्हें दोष नहीं लगेगा। सच यह है कि चाहे आप स्वयं किसी प्राणी को मारें या बाजार से खरीद कर खाएं, पाप दोनों ही स्थितियों में लगता है। इसलिए हमें मांसाहार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मांस खाने वालों की प्रार्थना ईश्वर सहजता से स्वीकार नहीं करते। ईश्वर ने छोटे से लेकर बड़े तक हर जीव को अपना जीवन जीने का अधिकार दिया है। केवल थोड़े से स्वाद के लिए उनके प्राण न लें। भोजन के लिए प्रभु ने हमें फल, फूल, अनाज और सब्जियों जैसे शुद्ध साधन प्रदान किए हैं। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बोलो जय श्री कृष्ण।